हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? ऑलमोस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले एमडी यूनिवर्सिटी, जी हाँ, अच्छी बात है अगर आपके एग्ज़ाम सबसे पहले हैं, क्योंकि 6 सेमेस्टर जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं उनका टाइम कंपैरिजन टू ओड सेमेस्टर हमें बहुत कम मिलता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट ही है। आप ये मत सोचिएगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के यार जनवरी में हमारे दिसंबर में क्यों स्टार्ट हो गए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ही है। बहुत दिनों बाद आज वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं एक बहुत ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ और अभी भी दिसंबर में भी मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन जनवरी से हम नए सिलेबस के साथ नए सेमेस्टर्स के साथ फिर से तैयार करेंगे और फिर से हमारा क्लासेस कंटिन्यू होंगे। ओके, तो दिसंबर में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली वीडियोस अपलोड करूँगी, लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से जैसे आप देख रहे हो मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, तो नेक्स्ट 15 डेज़ भी यही बिजी शेड्यूल रहेगा मेरा, तो मैं वीडियो शायद नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। एक दो छोटे मोटे जो टिप्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखने चाहिए एग्ज़ाम टाइम में, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले, जिस भी बुक का आपका पेपर है, आप उसके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मुझे लगता है कि अभी तक आपने पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो एज अ रिविज़न आप उनको रीड कीजिए, ना कि पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाओ। जब हमारे एग्ज़ाम को 2 डेज़ रह जाते हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करो, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम में 2 दिन है, समझ गए, कोई नया टॉपिक नहीं छेड़िएगा। जो आपने कर लिया है उसको रिवाइज करो, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं छोड़ के आएंगे। नए सिलेबस के चक्कर में आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं इसको अभी रीड कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना भी इतना ही ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नया सिलेबस करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे, 2 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा ढंग से, तो इसलिए जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। सबसे अच्छा मेथड होता है रिवाइज करने का, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिएगा। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से आएंगे? देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी बुक है मैथ्स की, उसके पीछे अगर आप देखिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन पेपर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, वो अनसोल्ड है क्योंकि आपके पास बुक है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस या थ्योरम्स अपनी बुक में चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। सॉल्व इसलिए नहीं करवाए क्योंकि सॉल्व करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कम से कम एक वीडियो में हम 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत लेंथी हैं एज यू नो। तो इसलिए मैंने अनसोल्ड क्वेश्चन बताए हैं जो कि हम वीडियोज़ में कर भी चुके हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। किस बुक का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको रिवीजन के लिए आप सबसे पहले चूज़ करें। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर्स के लिए मैं बता चुकी हूँ आपको। प्लेलिस्ट आपके पास है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मिलेंगे, हर एक बुक वाइज। अभी तक मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हमें इस बुक में कौन सा ये चैप्टर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने डिटेल से बताया है कि कौन सा चैप्टर आप करो, कितना सिलेबस किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ये भी मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, कभी भी एग्ज़ाम देते टाइम अपने फ्रेंड्स पर या क्लासमेट किसी पर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है कि मुझे एग्ज़ाम में ये बताएगा या वो बताएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर जब हम एग्ज़ाम देते थे हमें बिल्कुल नहीं टाइम होता था, ना ही पूछने का टाइम होता था, ना ही बताने का टाइम होता था, समझ गए? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसको और अच्छे से रिवाइज करके उसको बिल्कुल अच्छा तैयार कर लीजिए, जिससे कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो कम से कम पासिंग मार्क्स आपके पास आ सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल्स में अगर आप जाते हो तो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, ये +2 तक तो एग्ज़ाम देकर आए हैं, लेकिन कॉलेज में आकर सोचते हैं कि नहीं एक दूसरे से पूछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है, तो हर जगह ऐसा नहीं होता है। अपने खुद पर विश्वास करो, जितना भी पढ़ा है खुद से इतना तैयार करो कि कम से कम आप पास हो जाओ। अंडरस्टैंड? वो माहौल पर डिपेंड करता है और सामने वाले पर भी डिपेंड करता है। अब पहले आपको बोल दिया जाएगा हाँ ठीक है एग्ज़ाम में हम शेयर कर लेंगे, हम एक दूसरे को बताएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अगर उसका माइंड चेंज हो गया तो फिर आप सोचिए आपको कितनी टेंशन होगी ना। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा तैयार करो, अच्छा तैयार करो, जिससे कम से कम आप पास तो हो जाओगे। हर एक बुक में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2 से 3 चैप्टर भी कर लेते हो, जो कि मैंने बताए हैं आपको वीडियोस में, अगर आप वो भी तैयार कर लेते हो तो पासिंग मार्क्स आपके डेफिनेटली मिलेंगे।
यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है। क्लियर दैट। और फाइनल ईयर स्टूडेंट, आप अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, मतलब इतना तो है कि आप पास हो जाओ। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर करो। अगर आपके फाइनल ईयर में आ जाती है तो आप आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में फंस जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तो कोशिश करो कि बैक आपको फाइनल ईयर में बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, कम से कम सिलेबस में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, वो वीडियोस आप देखिएगा। और अभी आप कहेंगे कि हम नया सिलेबस कैसे करेंगे? भाई जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो सारा ही नया है, समझ रहे हो ना। जिसने ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए और वो सोच रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, क्या पता इसमें से आ जाए, वो मार खाएगा यहाँ पर। जो आपने सिलेक्टेड चैप्टर्स किए हैं और आपका एग्ज़ाम में 1 वीक है या 10 डेज है या 2 दिन है, 15-20 दिन है तो चलेगा, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अगर 1 वीक है तो आप नया सिलेबस ना करो, जो आपने किया है उसको रिवाइज करो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। जो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट है, आई थिंक फर्स्ट ईयर के भी टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको पेपर्स मिलेंगे, तो सारी जो पीडीएफ्स हैं उनको चेकआउट कीजिएगा, डेफिनेटली मिलेंगे। लास्ट ईयर हमने वहाँ पर अपलोड किए थे। अब की बार थोड़ा सा मैं बिजी हूँ तो मैं एग्ज़ाम्स जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो नहीं डाल पा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं तो सबको मैं सॉरी कहूँगी अब की बार, क्योंकि मैं नहीं डाल पाऊँगी टेलीग्राम पर। पीडीएफ्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट जा चुकी हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो भी पढ़ सकता है, जिसके पास सॉल्यूशंस नहीं है वो भी वहाँ से देख सकता है। सो मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तो अभी तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, नो वरी। और जिन्होंने अभी तक पास होने लायक भी नहीं किया है, सो प्लीज़ आप इतना ज़रूर कीजिए, 1 से 2 चैप्टर यूनिट वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको आप तैयार करो, और कम से कम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही कर लो, उससे आप ज़रूर पास हो जाओगे। ठीक है, तो दिसंबर में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, और मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं जो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जनवरी में एग्ज़ाम है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी जल्दी ही जो है ऑलमोस्ट दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और ऐसी भी हैं जिनके जनवरी में भी हो रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी बुक का थर्ड सेमेस्टर है या फर्स्ट है या फिफ्थ है, कि कौन सी बुक का आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्व चाहिए, क्योंकि अब की बार जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी वो कंप्लीट एक पेपर की सॉल्यूशंस की होगी। ठीक है, इससे आपका कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो ज़रूर क्लियर होगा और क्वेश्चन करने का मेथड आपको पता चलेगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको सबसे पहले कौन सी बुक का पेपर चाहिए, क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट पेपर कौन सी बुक का है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, और जनवरी से हम न्यू सेमेस्टर्स, इवेंट सेमेस्टर्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जिनके एग्ज़ाम जनवरी में है वो डोंट वरी, आपका भी जो साथ साथ चलता रहेगा। आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो, जब जैसे एग्ज़ाम होते हैं आप वहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर दैट। तो अच्छे से तैयार करो अपना पूरा सिलेबस, जो अगर आपने पढ़ लिया है तो केवल रिवीजन पर फोकस करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड बहुत बहुत जम के तैयारी करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लीजिए। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है। और जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि हमें अभी जैसे के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उनके एग्ज़ाम जनवरी में हैं, ऐसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी यूनिवर्सिटी जिनके एग्ज़ाम जनवरी में हैं, और अभी भी आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन। और वहाँ पर हर एक बुक का आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें जो सिलेक्टेड सिलेबस है या जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो कंप्लीट बुक का भी सिलेबस लेना चाहता है वो भी आप कवर कर सकते हो। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिकॉर्ड है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, ये मैं उनका ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ही कम डाउट्स आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी क्रैश कोर्स लेना चाहता है जिससे कि आपको पासिंग मार्क्स, कम से कम पासिंग मार्क्स आ सकें, क्योंकि जो स्टूडेंट खुद से स्टडी नहीं कर रहा है इस सिचुएशन पर, इस टाइम पर कि एग्ज़ाम को हमारे 15 डेज़ या 1 मंथ है, तो खुद से एक टेंशन
टेंशन भी हो जाता है कि अब हम तैयारी करें तो कैसे करें। अगर हम खुद सेल्फ स्टडी करने बैठ जाते हैं तो हम वहाँ पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर हेल्प ले सकते हो और क्रैश कोर्स जो हो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, कोई आपको जो है कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पर क्यूरी कर सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको, या व्हाट्सएप नंबर में मिलेगा, और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ 8053633433। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको क्रैश कोर्सेज वगैरह या कंटेंट या जो भी कोर्स है, अगर आपको निकालने में कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो अपने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। चाहे आपके पास 15 डेज़ हैं, अगर उनमें भी आपने 2 से 3 चैप्टर्स भी कर लिए तो ये समझ के चलो कि हमारा 1 साल बच जाएगा। क्योंकि हम जब री के एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे माइंड में डबल प्रेशर होता है। अंडरस्टैंड? जिन स्टूडेंट्स के री आती है वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि बैक का कितना प्रेशर होता है। एक कि अगर आप मान लीजिए कि 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट और फर्स्ट में आपकी री आई है, तो आपको दोनों ईयर्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, दोनों सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, है ना। तो इस टाइम पर बहुत स्ट्रेस होता है। इससे अच्छा यही है कि हम इन 15 दिन में इतनी अच्छे से मेहनत करें, या अगर आपके पास 1 वीक भी है तो भी आप कम से कम 2 चैप्टर ईजिली कर सकते हैं, जो पासिंग मार्क्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपने 2 यूनिट के सिलेक्टेड चैप्टर्स भी कर लिए तो भी आप पास हो सकते हैं। क्लियर दैट? तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नेम से हमारा एप्लीकेशन है। ये भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि एप्लीकेशन किस नेम से है। फ़ोन्स भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, तो मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ डिटेल से मेंशन है। आप न्यू एरा मैथ्स जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको जो भी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं या कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू योर जितना भी आपका टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कम से कम बैक आने से डेफिनेटली बच सकते हैं। तो आप बहुत मेहनत, बहुत जी लगा कर पढ़िए। थोड़े से दिन है कि आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 वीक रेस्ट करो, 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा है, और इसके बाद अपने नेक्स्ट सेमेस्टर पर जुट जाइएगा। क्योंकि जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं ओल्ड सेमेस्टर के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना फटाफट माइंड फ्रेश कीजिए एग्ज़ाम देने के बाद, और फिर न्यू सेमेस्टर स्टार्ट कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम अगेन। थैंक यू।